कि आपको मालूम है कि हमारे बहार 2025 के दाखिले जो है वो जारी हैं। इसमें मैट्रिक एफए के एडमिशन्स जो है फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए वो क्लोज हो चुके हैं और क्लोज होने के बाद उसकी लेट फीस के साथ डेट एक्सटेंड कर दी गई है जो कि 5 मार्च है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक एफए में दाखिला लेना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो 5 मार्च से पहले पहले अपने एडमिशन को जो है वो प्रोसीड कर लें। इसी तरह से हमारे जो बकाया प्रोग्राम्स हैं, एसोसिएट डिग्री, बीएस प्रोग्राम, एमफिल, पीएचडी, उन तमाम के एडमिशन्स जो है वो जारी हैं। और हमारे एडमिशन्स की जो डिटेल है वो हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद है। हमने अपने प्रीवियस लाइव सेशंस में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की, कोशिश किया कि आपके लिए जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है और उसमें जितना भी ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ें हैं या हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाई जा सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके और आप लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से आप प्रोसेस को जो है वो किसी भी चीज़ के प्रोसेस को कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी फेस टू फेस वर्कशॉप जो है वो जारी है। आज 8607 जो है उसका लास्ट डे है और 8608 की वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना इंटीमेशन लेटर जो है उन्हें रिसीव नहीं हुआ तो अपना इंटीमेशन लेटर जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और जो है ये हमारी वेबसाइट पे, हमारे इस फेसबुक के पेज पे जो है हमने स्केड्यूल अपलोड किया हुआ है और उसमें हमने आपको बताया है कि हमारे जो है फेस टू फेस वर्कशॉप के 2 वेन्यूज हैं। दैट इज ऑफ AIOU रीजनल कैंपस बहावलपुर जो कि लोधरा, बहावलपुर, खैरपुर, हासिलपुर, यजमान और अहमदपुर के स्टूडेंट्स के लिए है और दुनियापुर और करोड़ पक्का का एक सेंटर जो है वो दुनियापुर में कायम किया गया है। स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे अपनी फेस टू फेस वर्कशॉप जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो ये 3 दिन की वर्कशॉप है 8607 और 8608। उसके बारे में हमने आपको डिटेल से अपने पिछले लाइव सेशन में बताया था। आप उस लाइव सेशन से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं रिलेटेड टू द फेस टू फेस वर्कशॉप तो आप उस लाइव सेशन से ले सकते हैं। इस तरह से हमारी कोशिश है कि हम आने वाले लाइव सेशंस में आपको अपने ऑफिस के डिफरेंट प्रोग्राम इंचार्ज से इंट्रोड्यूस कराएं। हम कोशिश करेंगे कि उनको ये लाइव सेशन ज्वाइन कराएं ताकि वो भी आपसे बात कर सकें और अपने अपने प्रोग्राम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकें। हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक कैफे, बीए और बीएड बीएस के इंचार्ज मौजूद हैं जो कि अपने अपने प्रोग्राम्स को बड़ी बाखूबी जो है वो डील कर रहे हैं और स्टूडेंट्स की क्यूरीज को रिजॉल्व करते हैं डेली बेसिस पे। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने लाइव सेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं और आप लोगों के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको अपने प्रोग्राम इंचार्ज से आपके सामने डिस्कस करें। तो आप देखने वाले और सुनने वालों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो ये जो लाइव सेशंस हैं ये प्योरली जो है वो स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए हैं, आपको गाइड करने के लिए हैं और आपको डेली बेसिस पे जो हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है वो अपलोड करने के लिए हम अपने इस पेज पे लाइव सेशन के बाद जो भी लाइव सेशन हम लेते हैं या जो भी हमारी करंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपने पेज पे डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के अंडर आता है या डिस्ट्रिक्ट लोधरा से रिलेटेड है, दुनियापुर और जो है वो करोड़ पक्का के जो स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह जो हमारी 5 तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की उससे रिलेटेड स्टूडेंट है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारे इस पेज को ज्वाइन कर लें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं कि किसी न किसी वजह से हमें जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आप हमारे इस पेज को ज्वाइन कर लें, इस फोरम पे आ जाए, आपको हर इंफॉर्मेशन जो है वो एक क्लिक पे मिलेगी। हमारे अगर इस पेज को आप ओवरव्यू करें तो इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो कि हमने स्टूडेंट्स से रिलेटेड स्टूडेंट को जो है वो टाइमली फराहम ना की हो। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने में कोई मसला है या कोई भी प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आप ज्वाइन नहीं भी कर सकते तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप इन लाइव सेशंस को जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसके जरिए से अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं या अपना जो भी प्रोसेस आप करना चाहें इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जनवरी में हमने जितने भी लाइव सेशन किए जो हमारा स्प्रिंग का स्टार्ट था तो उसमें हमने उसका एक स्केड्यूल बना के अपलोड कर दिया था जिसमें हमने हमारे सेशन टू सेशन जो है वो डिटेल बताई थी
कि हम कौन से दिन कौन से लाइव सेशन में क्या डिस्कस करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स में से अगर कोई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो आप पहले उस स्केड्यूल को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लाइव सेशन देखने से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह से मेरी कोशिश है कि मैं फरवरी का स्केड्यूल भी जो है वो आजकल मैं अपलोड कर दूं, तो जो प्रीवियस लाइव सेशन हमने लिया और जो आज का लाइव सेशन है इसको कंबाइन करके आने वाले दिनों में जितने भी हम लाइव सेशंस लेंगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम अपलोड कर देंगे अपने इसी पेज के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए और वो इजीली जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अच्छा जी, हमने अपने पिछले लाइव सेशन में जो है वो वेबसाइट को देखा था कि वेबसाइट्स में हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट को पता नहीं होता कि किस तरह से हमने कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो मैंने आपको वेबसाइट से रिलेटेड सारा बताया था कि www.aiou.edu.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऊपर जितने भी आइकन्स हैं उनको हमने रैंडमली जो है वो डिस्कस किया था। तो इसमें आज के इस लाइव सेशन में जो मेन पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ डाउनलोड्स। डाउनलोड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइकन है हमारी वेबसाइट के पेज पे, जिसको ब्रीफली आपका जानना जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, स्टूडेंट हमारे पास आता है कि मुझे डिग्री फॉर्म चाहिए, मुझे वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए, मुझे कोई करेक्शन इन पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म, व्हाटसोएवर कोई भी फॉर्म जो आपको रिक्वायर है वो हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड्स में जो है वो मौजूद है। तो हमारी जो AIOU की वेबसाइट है उस पर जाके आप डाउनलोड्स को क्लिक करेंगे तो आज उस पर जितने भी फॉर्म्स पड़े हुए हैं हमारी कोशिश है कि उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखें, कहीं पे भी कोई मिस्टेक आ जाती है या स्टूडेंट का डाटा अपलोडिंग में कहीं कोई मसला आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फॉर्म है दैट इज ऑफ चेंज ऑफ पिक्चर। ठीक है, चेंज ऑफ पिक्चर का फॉर्म है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, करेक्शन ऑफ नेम एंड फादर नेम है। ठीक है, फिर हमारे पास रिफंड ऑफ फी, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन किसी वजह से रह जाता है या प्रोसीड नहीं हो पाता या वो एलिजिबल नहीं होते तो वो रिफंड के फॉर्म से जो है वो अपना रिफंड ऑफ फीस का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, चेंज इन रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। देखिए, बाद का स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डुप्लीकेट हो जाता है तो उसके लिए जो है वो इस फॉर्म को यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एप्लीकेशन है करेक्शन चेंज फोन नंबर। अगर आपसे एडमिशन प्रोसेस करते हुए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो गलत लिख दिया गया है तो आप इस फॉर्म के जरिए से जो है वो अपना इस फॉर्म को फिल करके और इसको अपलोड करके अपना नंबर जो है वो करेक्ट करा सकते हैं। देखिए, ये तो आज है जनरल ओवरव्यू हमारे डाउनलोड्स में मौजूद फॉर्म्स का। हम अपने आने वाले लाइव सेशंस में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपने जो है, वैसे तो मैंने अपने प्रीवियस लाइव सेशन में फाइनेंशियल एड को लेकर एक प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स को गाइड किया था कि किस तरह से एक स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट की जाती है। तो हम इन फॉर्म से रिलेटेड भी आपको जो है वो कोई एक केस प्रोसीड करके जरूर बताएंगे ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि कोई भी फॉर्म जो है वो उसको मैंने किस जगह पे जाके अपलोड करना है या उसको हमने किस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले उसकी तरफ। एप्लीकेशन है फॉर करेक्शन चेंज ऑफ प्रोग्राम की। ठीक है जी, एप्लीकेशन है चेंज ऑफ बुक्स की। अगर आपसे गलत बुक्स रखी गई हैं तो आप वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर अपील अगेंस्ट द RUMC डिसीजन। अगर कोई नकल केस बनता है, अनफेयर मीन केस है, तो उसके लिए जो है वो रिवीजन की डिसीजन को रिवाइज करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर अनडिलीवर्ड बुक्स है, एप्लीकेशन फॉर रॉन्ग डिस्पैच ऑफ बुक्स है, फिर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन एंड इक्विवेलेंस है, एप्लीकेशन फॉर डाटा माइग्रेशन है। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर डाटा माइग्रेशन। इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये वो फॉर्म है ऐसे लोग जो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत पुराने एनरोल्ड हैं, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया है, CMS पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने 2003 में हमारे पास एनरोल हुआ था और अब वो हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ करना चाह रहा है, तो उसको अपना CMS एक्टिव करने के लिए या जो है वो अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए पहले डाटा माइग्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, देन उसका डाटा जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर होगा और फिर वो जो है फर्दर हमारे पास जो है वो आगे कुछ ना कुछ जो है वो अपने अकाउंट को के जरिए से कर सकता है। क्योंकि सिस्टम अब सारा ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन प्रोसीड करने के लिए जो है वो यही तरीकाकार है जिसके जरिए से ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ फी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एडमिशन जो है वो प्रोसीड नहीं हुए, किसी भी वजह से कोई ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन लेट डिक्लेयर आपने जो है वो क्लियर किया, तो उसके लिए ये फी एडजस्टमेंट का फॉर्म है जो अपकमिंग मतलब आने वाले सेमेस्टर में आप फिल करके जो है वो अपनी फीस को नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट करा सकते हैं। ठीक है जी। अगला हमारे पास है एप्लीकेशन फॉर कोर्स एडिशन और ड्यूज।
प्रोसीजर ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज। इसी तरह से वर्कशॉप चेंज सेंटर है, चेंज ऑफ वर्कशॉप सेंटर और रीजन फॉर्म। फिर आ जाते हैं हमारे पास डिग्री रिलेटेड फॉर्म है, उसमें हमारे पास डिग्री फॉर्म है, डिग्री वेरिफिकेशन फॉर्म है, डुप्लीकेट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, पीआरसी फॉर्म है, इंस्ट्रक्शन फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूटिंग बैंक इंस्पेक्टर बिल फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म एंड डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ डिग्री है। इसी तरह से रिजल्ट करेक्शन से रिलेटेड हमारे पास फॉर्म है, रिजल्ट रीचेकिंग फॉर्म है, रिजल्ट रिवीजन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। देखिए देयर आर द हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री फॉर्म्स। तो आप जब भी रिजल्ट की करेक्शन के लिए अप्लाई करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप रीचेकिंग करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं या आंसर स्क्रिप्ट की रीचेकिंग करा रहे हैं। तो आपने करेक्ट फॉर्म हमेशा जो है वो चूज करना है और उसी को जो है वो आपने फर्दर प्रोसीड करना है। रॉन्ग फॉर्म आपने यूज नहीं करना। अगर आप गलत फॉर्म चूज करेंगे तो फिर एप्लीकेशन पे प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे पास AIOU सपोर्ट स्कीम के फाइनेंशियल असिस्टेंस के फॉर्म है, उसमें सारी कैटेगरीज हमारे पास मौजूद है। उसमें SSF फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट स्कीम 101 है, ठीक है जी, अर्न टू लर्न 102 है, मेरिट स्कॉलरशिप 103, ईयर प्रोजेक्ट ग्रांट है 105, स्कॉलरशिप फॉर कम्युनिटीज 106, मैट्रिक फ्री ये हमारे लिए नहीं है, ये बलूचिस्तान, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉय चाइल्ड, ये प्योरली जो है वो हमारे एम्प्लॉयज और उनके बच्चों के लिए है। तो ये तमाम फॉर्म भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। इसके साथ साथ इनकी गाइडलाइन भी दी हुई है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, वो भी चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से NOC फॉर्म है, MLIS इंटर्नशिप होती है, गाइडलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म है, इंटर्नशिप एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है, MBA इंटर्नशिप मैनुअल है, MCOM प्रोजेक्ट से रिलेटेड फॉर्म है, BS MSc इंटर्नशिप मैनुअल्स यहाँ पे मौजूद है। चलान फॉर्म, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइकन। आपने किसी भी फॉर्म को प्रोसीड करना है तो आपके पास चलान का होना जरूरी है। जिस चीज की आपने फीस पे करनी है वो आप चलान के जरिए से करेंगे और चलान यहाँ से जनरेट होता है। चलान फॉर्म जनरेट करने के लिए आपके पास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम होना जो है वो जरूरी है और आपको पता हो कि आपने किस चीज का चलान जो है वो जनरेट करना है। अब नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स है, फिर हमारे एम्प्लॉय फॉर्म्स है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, तो इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारे जो है वो परचेज परफॉर्मेंस है। अच्छा जी, नीचे है जी चेकलिस्ट फॉर MPhil एंड PhD स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लेजरिज्म फॉर्म है फॉर द DQE, ठीक है जी। और इसी तरह से थीसिस फॉर्म है फॉर MTEFL स्टूडेंट्स है, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द PhD प्रोग्राम्स है। तो अगर हम इस आइकन को देखें, दैट इज द वेरी ब्रीफ आइकन एंड हैविंग लॉट ऑफ फॉर्म्स रिलेटेड टू द ईच एंड एवरी मैटर। तो इसमें हमारे पास तमाम फॉर्म जो है वो तमाम मैटर से रिलेटेड है। आपको जिस भी किस्म का मसला हो आप वहां से फॉर्म डाउनलोड करके उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसका प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं लाइक प्रोसेस ऑफ डिग्री फॉर्म है, NOC फॉर्म है, रीचेकिंग परफॉर्मा है। तो इन फॉर्म्स के बारे में हम आपको अपने आने वाले लाइव सेशंस में जरूर बताएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स के केस हो तो हम उसको जो है वो प्रॉपरली आपको प्रोसेस करके बताएं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से किसी भी फॉर्म को जो है वो प्रोसेस किया जाता है। इसी तरह से करेक्शन इन पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसकी भी रिक्वेस्ट अपलोड होती है। तो मैंने पिछले सेमेस्टर में भी अपने पेज के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो है वो 3 पेज का परफॉर्मा अपलोड किया था, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो मेंशन था। उस पर लिखा हुआ था कि किस तरह से जो है वो किसी भी चीज की, यानी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में करेक्शन है, जस्ट लाइक आपकी नेम करेक्शन है, एड्रेस करेक्शन है, कॉन्टेक्ट नंबर है, पिक्चर है, CNIC है, ETC। तो आप अगर इन चीजों में कोई करेक्शन कराना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को किस तरह से आपने अपलोड करना है या स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने अपकमिंग लाइव सेशंस में आपको जो है वो इससे रिलेटेड जरूर बताएं और कोई ऐसा केस प्रोसेस करके बताएं या आपको वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं। मैं अपने लाइव सेशंस में कोशिश करूंगी कि आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं और स्क्रीन शेयर करके आपको इन प्रोसेसेस के बारे में बताऊं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने लाइव सेशंस में हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्क्रीन शेयरिंग के जरिए से आपको चीजें बताई जाए ताकि चीजों को जानना और आसान हो जाए। तो हमारी कोशिश होती है कि अपने हर आने वाले लाइव सेशन को पहले से ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव बनाया जाए, ताकि आप स्टूडेंट्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। इसी तरह से अगर आप हमें कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे रीजनल ऑफिस के कांटेक्ट नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो है ये मंडे से फ्राइडे 8 to 4 जो है वो ओपन होता है
आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अपने लाइव सेशंस में ये बात ज़रूर रिपीट करती हूँ कि देखिए, जब भी आप हमें कोई भी मैटर व्हाट्सएप कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि आपका क्या मसला है। अब आपने अगर लिखा है कि मेरा नाम दुरुस्त कर दें, अब देखिए हमें नहीं पता कि आपका नाम किस क्लास में गलत है, और उसकी हम आपको उसकी करेक्शन का फॉर्म तो दे सकते हैं लेकिन आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है, देखिए अगर आपका करेक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि अगर आपका करेक्शन ऑफ नेम का इशू है तो आप अपना प्रॉपर केस हमें सेंड करें, एक पीडीएफ बना लें। कोशिश किया करें कि हमें 7 8 10 तस्वीरें ना सेंड करें, एक पीडीएफ बना लें कैम स्कैनर से, उसमें अपना केस प्रॉपर्ली कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें मेरा गलत है तो इस नाम को प्रोसेस किया जाए, तो हम आपको उसका फॉर्म चलान जो है वो सेंड कर देंगे। इसी तरह से अगर आपका रीचेकिंग का है तो आप रीचेकिंग से, जैसे मैंने रिजल्ट कि आपको 3 परफॉर्मेंस के बारे में बताया, तो आपका जो भी इशू है आप उसको क्लियरली मेंशन करें ताकि आपको जो है वो गाइड किया जा सके। तो जब तक कि आप अपने प्रॉब्लम को क्लियरली मेंशन नहीं करेंगे तो हम उसको सॉर्ट आउट जो है वो नहीं कर सकते। जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 034127277744, मंडे टू फ्राइडे 8 to 4। ये नंबर स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है, और व्हाट्सएप जो है वो आप किसी भी टाइम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड के लिए आपको वेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टेंट अभी आपने रात के 12 बजे जो है वो हमें व्हाट्सएप किया है तो आपको 12 बजे ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप अगर एक व्हाट्सएप करते हैं तो आप उसके रिप्लाई तक जो है वो वेट करें। हमारे ऑफिशियल जो है वो हर इंफॉर्मेशन का जो है या जो भी स्टूडेंट की क्यूरी है उसका जवाब जो है वो लाजमी तौर पे देते हैं। इसी तरह से हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं। ईमेल एड्रेस है हमारा rd_bahawalpur@aioU.edu.pk। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आपका कोई क्यूरी है तो आप इस पे भी हमें सेंड कर सकते हैं। सेकंड ईमेल एड्रेस इज sc_bahawalpur@aioU.edu.pk। आप हमें इस पे भी मेल कर सकते हैं। अगर आपका कोई LMS रिलेटेड, वर्कशॉप रिलेटेड इशू है तो उसके लिए आप हमें lms_bahawalpur@aioU.edu.pk पे हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है AIOU रीजनल कैंपस बहावलपुर के नाम से, देखिए जिससे हम आपके साथ लाइव हैं। ये हमारा अथेंटिक पेज है, आप इसमें हमें जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं। आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इसी पे हम आपको दे देंगे। अगर आप इसमें हमें कमेंट में लिखते हैं तो कमेंट में हर कमेंट का हम जवाब नहीं देते। उसके लिए रीज़न ये है कि कमेंट्स में देखिए, अगर आपने हमसे CMS का पासवर्ड मांगा है तो हम उसको ऑन एयर अपने पेज पे नहीं दे सकते। हम उसके लिए आपको इनबॉक्स में जो है वो टेक्स्ट कर देते हैं।